हेलो मेरे क्यूट लिटिल पोटैटोज, मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th एंड 10th। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। अब इसमें बहुत ज्यादा वेटेज क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क का तो सवाल इसी चैप्टर से आते हैं। लेट्स स्टार्ट, पूरा वन शॉट देखेंगे हम क्या है कैसे है सारी प्रोसेस, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है बच्चा? रिप्रोडक्शन what is the meaning of reproduction? देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है। कहीं पे भी अगर न्यू स्पीसीज बनती है और वो सेम स्पीसीज होगी बाय द अर्लियर एग्जिस्टिंग स्पीसीज, ठीक है, या ऑर्गेनिज्म, उसको ही हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। देर आर वेरियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन उसमें से एक है, ठीक है। इट इज ऑल्सो various reasons responsible for the evolution of each species. उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ऑकर्स मेनली बाय द टू मेथड्स। कौन सी वो दो मेथड्स है? एक तो असेक्सुअल मेथड, दूसरा है सेक्सुअल मेथड। अब जो असेक्सुअल मेथड होती है वो होती है सिंगल पेरेंट से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वहां पे फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मतलब टू सेक्सेस आर इन्वॉल्व इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करते हैं वी हैव स्टडी वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, हमने पुरानी क्लासेस में जैसे 9th में 8th में कुछ क्लासेस में हमने पढ़ी है लाइफ प्रोसेसेस। उसमें से ऑल ऑफ दिस, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सेंसेशन हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारी इसेंशियल हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, अलाइव रहने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए। तो लाइफ प्रोसेसेस सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे ही beside the life process one or more life processes occur, it is reproduction, ठीक है। however reproduction does not help organism remain alive but helps to maintain the continuity, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, बाकी जैसे प्रोसेसेस जैसे एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये लाइफ प्रोसेसेस है, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिज्म है उसको जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है, बट रिप्रोडक्शन जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंटिन्यूटी बढ़ाने के लिए, मतलब उसका जो जनरेशन है या उसकी जो स्पीसीज है उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, पहले हम देखेंगे फर्स्ट टाइप, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है बच्चा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन। चलो मैं पहले बता देती हूँ क्या क्या होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, क्या बोल रही हूं मैं? रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें दो टाइप है, कौन से? पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्लियर हुआ? अब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, यहाँ पे सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है। यहाँ पे क्या है? बाय पेरेंटल, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। क्या है बच्चा? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, मतलब टू डिफरेंट सेक्सेस आर इन्वॉल्व। तो सबसे पहले हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग बाय द सेम स्पीसीज बट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, ठीक है। यहाँ पे गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, मतलब क्या? फ्यूजन नहीं हो रहा है। उसके बाद as this process does not involve union of two different gamete, the new organism क्या रहेगा? एग्जैक्ट सिमिलर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख सकती हूँ बच्चा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख सकती हूँ, नो गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, नो गैमेट फॉर्मेशन, और जो कॉपी बनेगी, जो बच्चा होगा वो क्या रहेगा? एग्जैक्ट सेम रहेगा, ठीक है, एग्जैक्ट सेम रहेगा, नो वेरिएशन, ठीक है, नो जीन उसमें चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। द यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन इट ऑकर्स इन माइटोटिक सेल डिवीजन। किससे होता है? माइटोटिक सेल डिवीजन से। इसके ड्रॉबैक भी है क्योंकि अब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और एडवांटेज है क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये उसके एडवांटेज हो गए। अगर हम बात करते हैं, और यू विल बी एबल टू सी मेनी पैरामीशियम्स एंड प्रोकैरियोटिक, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो, पहला है फीजन। क्या है बच्चा? फीजन। फीजन में क्या होता है? कोई एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या फॉर्म करेगा? वो जो ऑर्गेनिज्म है वो डॉटर सेल फॉर्म करेगा, ठीक है। पहला है बाइनरी फीजन। अब बाइनरी फीजन में देखो,
मैं एक्सप्लेन करती हूँ बाइनरी फ्यूजन। ये समझो अमीबा है, ठीक है। अमीबा क्या करेगा, अमीबा ऐसे 2 डॉटर सेल बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चा, ऐसी 2 डॉटर सेल, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, ये अमीबा के बारे में बात हो गया। अब ये किस तरीके से कट होता है, मतलब क्या किस तरीके से कट हो रहा है उस पे भी है, ठीक है। अगर ये ऐसा कट हो रहा है, अगर ये ऐसा कट हो रहा है, मतलब ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, उस पे भी 2 एग्जांपल्स दिए हैं तुम्हें। अगर हम बात करते हैं ट्रांसफर सेक्शन की, उसका एग्जांपल याद रखना है पैरामीशियम। अगर हम बात करते हैं लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन की, तुम्हें याद रखना है यूग्लिना। तो ये एग्जांपल बहुत ही ज्यादा मैटर करता है मतलब बाइनरी फ्यूजन में, ठीक है। कौन किसका कौन एग्जांपल है, डन। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में फीचर, ठीक है। अब मल्टी सेल्यूलर में होता है अमीबा में, मल्टी सेल्यूलर में मतलब क्या हो, मल्टीपल फ्यूजन, सॉरी मल्टी सेल्यूलर नहीं, मल्टीपल फ्यूजन, जिसमें क्या होगा बच्चा, एक ही मतलब ऑर्गेनिज्म से बट 2 से ज्यादा डॉटर सेल फॉर्म कर रहा है, उसको हम बोलेंगे मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। जैसे बाइनरी फ्यूजन था, वहां पे 2 डॉटर सेल बन रही थी, यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन होगा, मतलब क्या 2 से ज्यादा डॉटर सेल बनेगी, उसको हम बोलेंगे मल्टीपल फ्यूजन। उसका भी एग्जाम्पल क्या है, अमीबा ही है। क्या है, अमीबा है। अमीबा क्या करता है, सिस्ट फॉर्म करता है, और यही सिस्ट डिवाइड होगा, न्यूक्लियर मतलब डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का, ठीक है। और क्या करेगा, मल्टीपल डॉटर सेल बना लेगा, इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फ्यूजन परफॉर्म बाय द अमीबा एंड देयर सिमिलर प्रोटिस्टा एंड स्टॉप, क्या करता है अमीबा, स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया एंड देयरबाय द मूवमेंट ऑफ व्हेनेवर देयर lack of food and any other adverse condition, ठीक है। it become rounded and forms the covering around the plasma membrane, such uncyst amoeba and other protista is called as cyst, ठीक है। इसको ही हम क्या बोलेंगे, cyst बोलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं बर्डिंग पे, ठीक है। व्हाट इज बर्डिंग, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, आउटग्रोथ, ठीक है, एक्स्ट्रा आउटग्रोथ जो होगी। अब एग्जाम्पल तुम्हें देखना है, बर्डिंग इन ईस्ट, ठीक है। ये एक पेरेंट ईस्ट है, उसमें ऐसा बल्जी पार्ट हो गया, इसको हम बोलेंगे बर्ड, और यही बर्ड क्या करेगा, डॉटर ईस्ट बनाएगा, इसको ही हम क्या बोलेंगे बच्चा, बर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट दिया है, एक्टिविटी थी तुम्हारे बुक में, तो वो भी बताई है, ठीक है। तुम्हें पीपीटी कैसी लग रही है बता देना, ठीक है। अगर तुम्हें पीपीटी पसंद आई तो कमेंट करके बताओ कि पीपीटी ऐसे और भी आगे जब चैप्टर्स पढ़ाऊंगी तो इसी टाइप की पीपीटी तुम्हें चाहिए क्या, ठीक है, नोट्स चाहिए क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, बर्डिंग हो गया अभी। अब आते हैं फ्रेगमेंटेशन में। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या बच्चा, एक ऑर्गेनिजम्स है, जैसे इसका एग्जांपल है स्पाइरोगैरा, ठीक है। इसको अगर हम बीच से कट कर देंगे तो इसके फ्रैगमेंट बन जाएंगे, और ये जो नए फ्रैगमेंट्स हो रहे हैं ये क्या करेंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे, उसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। उसको क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। उसका एग्जांपल है स्पाइरोगैरा, ठीक है। क्या है, स्पाइरोगैरा। फिर आते हैं रीजनरेशन में, सेम इसका एग्जांपल है प्लैनेरिया। अगर हम इसको कट कर दे रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, न्यू बॉडी फॉर्म कर दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रीजनरेशन। एग्जाम्पल्स तुम्हें याद रखने हैं, बाकी डेफिनेशन पे इतने सवाल नहीं आते, बट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, अब आते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बर्डिंग देखी थी, अब ये बर्डिंग किसमें, हाइड्रा में, ठीक है। देखो आउटग्रोथ हो रहा है, वही सेम चीजें दी है, ग्रो प्रोग्रेसिवली कंटिन्यू कर रहा है स्पीसीज को, सप्लाई न्यूट्रिशन सारी चीजें। तो ये हाइड्रा है, उसमें एक छोटू सा बर्ड फॉर्म हुआ, और यही क्या करेगा, एक नई स्पीसीज फॉर्म करेगा, ठीक है। लेट स्टार्ट विद द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब क्या, वेजिटेटिव पार्ट से कोई नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ लीफ, रूट एंड स्टेम, ये क्या है, प्लांट से वेजिटेटिव पार्ट से, इससे अगर बन रहा है, एंड बर्ड ऑल्सो, ठीक है, इससे अगर बन रहा है तो वो हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, रिप्रोडक्शन नहीं, ठीक है। चलो एग्जांपल क्या है, जैसे स्वीट पोटैटो, देखो, उसके बाद ब्रायोफाइलम लीव्स का, मार्जिन पे ऐसे बर्ड फॉर्म हो रहे हैं, उसके बाद पोटैटो, ये एक एग्जांपल है। तो ऐसे मल्टीपल एग्जाम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। नेक्स्ट, अब आते हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या होगा, यहाँ पे स्पोर बन रहा है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या बनेगा, स्पोर, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनेगा,
और यही स्पोर जाके क्या करेगा, नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। इसी को हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल, वहां पे एक्सपेरिमेंट था कि टेक अ ब्रेड, ब्रेड लेना है, उस पर हमें अगर हमें देखना है स्पोर फॉर्मेशन कैसे, तो उसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल मतलब एक्सपेरिमेंट लिया है। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, ये पूरे चैप्टर में पहला पार्ट था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत ही इजी पार्ट है, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उस पे बस तुम्हें एमसीक्यूज आएंगे और सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। बट जो तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे से सवाल आता ही आता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से करना है। लेट्स सी क्या है। पहले हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्या है, ऑलवेज ऑकर इन द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल्स, ठीक है, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। ये दो जर्म सेल्स है, ठीक है, कौन सी, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। टू मेन प्रोसेसेस होता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है गैमेट फॉर्मेशन, क्या बन रहा है, गैमेट बन रहे, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन मतलब क्या, गैमेट्स आर फॉर्म बाय द मियोसिस, मियोसिस के प्रोसेस से बनता है। इन द मियोसिस क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू द हाफ, हेंस हैप्लॉइड गैमेट आर फॉर्म। देखा, ठीक है, डिप्लॉइड पेरेंट है 2n, फिर ये हैप्लॉइड गैमेट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द प्रोसेस बाय यूनियन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, ठीक है। ये मेल एन और ये एन जो दिख रहा है ना, वो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, हैप्लॉइड मेल गैमेट। ये बनके क्या हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, मतलब डिप्लॉइड बन रहा है, ठीक है। फिर डिवीजन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो होने के बाद न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा, ठीक है। टू पेरेंट्स चाहिए रहेंगे, मेल एंड फीमेल। उसके बाद फ्यूजन होता है मेल गैमेट और फीमेल पेरेंट का, और ड्यू टू दिस न्यू इंडिविजुअल क्या होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, देखो, न्यू इंडिविजुअल शो सिमिलरिटीज टू विद द पेरेंट्स, सम कैरेक्टर्स, ठीक है, एंड सम आर डिफरेंट देन बोथ कैरेक्टर्स, ठीक है, बोथ पेरेंट्स, सॉरी। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑकर ड्यू टू द जेनेटिक वेरिएशन। उसके बाद हेल्थ इन ऑर्गेनिज्म एडजस्ट द चेंजिंग एनवायरमेंट एंड देयर बाय द मेंटेनिंग एग्जिस्टेंस। तो ये उसके क्या हो गए, इंपॉर्टेंस हो गए। तो ये इंपॉर्टेंस भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंस बोल के या इंपॉर्टेंस याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, ठीक है, प्लांट्स में कैसे होता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, क्या है बच्चा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लोरल वोल्स, ठीक है, जैसे कौन कौन, कैलेक्स, कोरल, यहाँ पे ही बता देती हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले एंड्रोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऑर्गन भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। अब एंड्रोशियम मतलब यहाँ पे कौन आ रहा है, एंथर एंड सॉरी एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। यहाँ पे एंथर में क्या होता है, गैमीट होता है, क्या होता है बच्चा, गैमीट, ठीक है। और गाइनोशियम के पार्ट कौन है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। इसके 2 पार्ट, इसके 3 पार्ट है, इसके 2 पार्ट्स है। इसके बाद ये जो रहता है यहाँ पे पकड़ने का, इसको हम बोलते हैं पेडिसिल, ठीक है। ये दोनों जो सेपल्स है इनको क्या बोला जाता है, कैलेक्स, ठीक है, ओके। अब अगर हम ये कैलेक्स को बोला जाता है सेपल्स, ठीक है, जो भी है, तुम सिंगल लूप भी बोल सकते हो, मतलब मिला के भी बोल सकते हो। उसके बाद मल्टीपल पेटल्स दिख रही है, उसको क्या बोला जाएगा, कोरल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता ही आता है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर, क्या कौन से टाइप के फ्लावर होते हैं, ठीक है। अब फ्लावर विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, जहां पे एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जहां पे सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट है या तो सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी पपैया, ये क्या है, यहाँ पे मेल फ्लावर है, ठीक है, एंड्रोशियम प्रेजेंट है। और अगर दूसरा मैं बात करूंगी फीमेल फ्लावर, पपैया का एग्जाम्पल है, यहाँ पे सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट है, मतलब यूनिसेक्सुअल, मतलब दोनों में से एक ही पार्ट कोई तो प्रेजेंट है। बाइसेक्सुअल मतलब क्या, दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। बाइसेक्सुअल का एग्जांपल याद रखना है हिबिस्कस, क्या है बच्चा, हिबिस्कस, जास्वंदाचा फूल, ठीक है। त्यानंतर
स्ट्रक्चर तर मी तुम्हाला सांगितले, पण त्याच्याबद्दल थोड़ा इन्फॉर्मेशन पण आहे बघा. मेनी फ्लावर स्टॉक रहता है पकड़ने का नीचे का पेडिसिल, वो क्या करता है, क्यों होता है, वो सपोर्ट के लिए होता है, ठीक है. उसके बाद वेयर एज विदाउट स्टॉक वो क्या रहेगा, सेंसाइल रहेगा, ठीक है. एंड्रोशियम मेल वो इट्स मेंबर आर स्टेमेन, ठीक है. उसके बाद गाइनोशियम इज अ फीमेल वो इट्स मेंबर ऑफ कार्पेल. याद रखना, दीज आर सेपरेटेड एंड यूनाइटेड ऑल्सो. यहाँ पे देखो गाइनोशियम है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, उसके बाद ये कहाँ पे टीप में है, ट्यूब फॉर्म है, बेसल पार्ट में है. एंड्रोशियम मेल, स्टेमेन, एंथरन, फिलामेंट, ठीक है. नेक्स्ट अब आते हैं पॉलिनेशन, ठीक है. पॉलिनेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन जो दोनों एक ही जगह पे दिया है, दोनों बताती हूँ मैं क्या होता है, ठीक है. अब मैंने तुम्हें पार्ट तो बता दिए, बट इनका फ्यूजन भी तो होना चाहिए ना. ये कैसे होगा, ये कैसे होता है, देखो क्या होगा बच्चा. पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन फॉर्म एंथर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. इसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन. अब ये पॉलिनेशन अबायोटिक एंड बायोटिक दोनों फैक्टर से हो सकता है, ठीक है. अबायोटिक फैक्टर मतलब वेन एंड वाटर, एंड बायोटिक मतलब इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है. स्टिग्मा कैसा रहता है, स्टिकी रहता है, और पोलन ग्रेन जर्मिनेटेड होता और कहाँ पे जाएगा, स्टिकी स्टिग्मा पे जाके चिपक जाएगा, ठीक है. फिर वो पोलन ट्यूब फॉर्म करता है, मेल गैमेट के पास आर फॉर्म, ठीक है. देन पोलन ट्यूब कैरीज मेल गैमेट, ट्यूब रीच टू द एम्ब्रियो सैक वाया स्टाइल. अब मैं यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है. ये पूरा प्रोसेस ये एक्सप्लेन किया है, ये पूरी प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन की. देखो यहाँ पे क्या आया, तुम्हारा पोलन ग्रेन आया विद द हेल्प ऑफ पोलिनेशन, ठीक है. यहाँ पे क्या कर दिया उसने, फिर उसने ट्यूब फॉर्मेशन किया, यहाँ पे ट्यूब बनाई, ठीक है. यहाँ पे उसको जाना है. फिर थर्ड क्या हुआ, ट्यूब फॉर्म रीच एम्ब्रियो सैक के पास पहुंचा. फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, रिलीज ऑफ मेल गैमेट, क्या कर दिया, रिलीज ऑफ मेल गैमेट. अब क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा. अब डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला जाता है वो एक्सप्लेन करती हूँ मैं. ये अगर नोट्स तुम्हें चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा. जो बच्चों ने नहीं किया है वो जल्दी कर लो. बहुत ही गंदा बना है, रुको. ठीक है. यहाँ पे एंथर, यहाँ पे क्या है तुम्हारा पोलन ग्रेन. अब ये पोलन, यहाँ पे तो हमारा क्या है, गैमेट है, ठीक है. हाँ चलो, यहाँ पे पोलन ग्रेन आया, ये ट्यूब फॉर्म किया और ये एंटर किया यहाँ पे पोलन सैक में, ठीक है. पहला प्रोसेस तो हो गया. फिर अब यहाँ पे जब पोलन सैक में वो आ गया तो इसके पास एग है, यहाँ पे बीच में एक, ऊपर एंटीपोडल सेल्स होती है और यहाँ पे पोलर न्यूक्लिया होता है, ठीक है. तो यहाँ पे जो है और साइड में सिनर्जिड्स होते हैं. ये तो मेन एग सेल है, ठीक है. ओके, एग है ये. तो यहाँ पे आके फ्यूजन हो गया. तो पहला फ्यूजन तो यहाँ पे हो गया, फर्स्ट फ्यूजन तो फ्यूजन हो गया. फिर सेकेंड वाला जो है यहाँ पे जाके फ्यूजन होता है, यहाँ पे ये बनता है एंडोस्पर्म, ठीक है. तो सेकेंड फ्यूजन तो कहाँ, यहाँ पे हो रहा है. तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. इसी को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन. इसी को क्या बोला जाता है बच्चा, डबल फर्टिलाइजेशन. डन, क्या क्लियर हुआ है सारे बच्चों को. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखो ये डायग्राम यहाँ पे दी है. ये जो यहाँ पे है एक सेकेंड मेल गैमेट एंडोस्पर्म बनता है, यहाँ पे एंटीपोडल सेल होती है साइड में, एक सेल फ्यूजन हो गया, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा. तो ये हो गया हमारा डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है. अब आते हैं सीड जर्मिनेशन. क्या होगा सीड जर्मिनेशन में, डायग्राम से मैं बताती हूँ. हमने सीड डाली है, वो क्या करेगी, इनहिबिट ऑफ वाटर होगा और ये रेडिकल और क्या फॉर्म करेगी, प्ल्यूमल फॉर्म करेगी. रेडिकल उसको नीचे वाला पोर्शन क्या रूट्स फॉर्म कर लेगा और क्या हो जाएगा, प्लांट ग्रो हो जाएगा. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन, ठीक है. देखो ओवल डेवलप्स इनटू सीड और ओवरी डेवलप्स होती है फ्रूट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अगर सीड फॉल अप ऑन द ग्राउंड व्हेन फ्रूट्स ब्रेक अप दे जर्मिनेट इन द सॉइल, ठीक है. इन फेवरेबल कंडीशन, जब उसको वैसा अमाउंट ऑफ कंडीशन मिलती है, सारी चीजें होती है उस टाइम पे, ठीक है. देन जाइगोट डेवलप होता है कॉस्ट ऑफ फूड स्टोर इन एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म की वजह से वो न्यूट्रिएंट देता है, ठीक है. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सीड जर्मिनेशन. इसी को हम क्या बोलते हैं,
सीड जर्मिनेशन। तो यहाँ पे हमारा प्लांट मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद ये पूरा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लावर का स्ट्रक्चर, देन डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, देन आफ्टर, ये दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। लेट्स स्टार्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्या है, देखो सेक्सुअल सेकेंड पार्ट है अभी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ठीक है। कैसे होता है देखो, पहले मैंने बताया वी स्टडीड इन द चैप्टर हेरिडिटी एंड वेरिएशन में हमने पढ़ा है, जो बच्चों ने नहीं देखा जाके देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा है, मेन हैव XY सेक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल के पास क्या होता है XX सेक्स क्रोमोसोम। मेल के पास क्या है XY एंड फीमेल के पास XX, ठीक है। अब इसी के वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद स्पेसिफिक ऑर्गन डेवलप इन द बॉडी ऑफ मेन एंड वुमेन ड्यू टू दिस सेक्स क्रोमोसोम्स। X क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन मेन एंड वुमन के पास क्या है Y क्रोमोसोम, वुमन वेयर एज Y क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन मेन, ठीक है। मेन एंड वुमन एंड Y वाला कहाँ पे, सिर्फ मेन के पास है। उसके बाद की पॉइंट्स तुम्हें क्या याद रखना है, मेल के पास क्या है XY, फीमेल के पास क्या है XX। दिस सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन करते तुम्हारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा की पॉइंट्स। अब आते हैं सबसे पहले ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, पहले वो देखनी पड़ेगी हमें क्या है, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, वेरियस डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है। अब ये जो टेस्टिस है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, स्कोटम में प्रेजेंट है। कहाँ पे बच्चा, स्कोटम में प्रेजेंट है, ठीक है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। क्यों, बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए इसीलिए, ठीक है। टेस्टिस कंटेन न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जर्मिनल एपिथेलियम टू प्रेजेंट इन द ट्यूब्यूल्स, ठीक है। डिवाइड बाय द मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म। यहाँ पे मेल गैमेट क्या है तुम्हारा, स्पर्म। These sperms, those sperms sent forwarded to the various tubules. Sequence of these tubules is कहाँ से कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे अगर बन रहा है तो ये कहाँ से जाएगा, रेटेड टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमस, वासा, पहले वासा इफरेंशिया, फिर डिफरेंशिया, फिर इजैकुलेटेड डक्ट, फिर यूरिनोजेनिटल डक्ट से जाएगा, ठीक है। एज द स्पर्म आर पुश, आगे आगे जब बढ़ेगा तो क्या होगा, नेक्स्ट डक्ट में और मैच्योर्ड होता जाएगा, ठीक है। एबल टू फर्टिलाइज द एग टू मेक विथ, इसके साथ क्या होगा, ये सारी चीजें हो गई, डन। नेक्स्ट अब आते हैं आगे, ये एक पॉइंट दिया है तुम्हारी बुक में, ये मैंने वही लिया है वहां से, देखो सेमिनिकल वेसिकल सिक्रेट करती है सिक्रेशन ऑफ इजैकुलेटेड डक्ट, वेयर एज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड क्या करती है, सिक्रेशन इन यूरिनोजेनिटल डक्ट। सीमेन इज फॉर्म्ड ऑफ सीमेन, और देखो सीमेन मतलब क्या, स्पर्म, और ये जो डक्ट है ना सारी ग्लैंड्स है, वहां से जो सिक्रेशन निकला है उसको हम बोलेंगे सीमेन। सीमेन इजैकुलेटेड थ्रू द पेनिस, ठीक है। तो इजैकुलेटरी ऑर्गन कौन सा होगा, पेनिस। देन ऑल द ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेयर्ड है, बस यूरिनोजेनिटल डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस एंड स्कोटम। उसके बाद सरप्राइजिंग फैक्ट क्या है, लेंथ ऑफ एपिडिडाइमिस कितनी है, 6 मीटर। एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ स्पर्म कितना है, 60 माइक्रोमीटर। उसके बाद सच अ स्मॉल स्पर्म हैज टू क्रॉस द डिस्टेंस, कितना, अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर, ठीक है। स्पर्म नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसीलिए फॉर दिस पर्पस फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है, इसमें से तुम्हें 60 मीटर वाला पॉइंट याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या होती है, ठीक है। अब मेल तो हमने देख ली, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑल ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कहाँ पे है, एब्डोमिनल कैविटी में है। कौन कौन है, पेयर ऑफ ओवरी, ठीक है, उसके बाद ओविडक्ट, फिर यूटेरस, फिर वजाइना, ठीक है। उसके बाद एक ग्लैंड है जो क्या है, बर्बुलिन ग्लैंड, ये क्या करती है, जैसे कॉपर्स ग्लैंड है वहां पे मेल में, वैसे इसका फंक्शनिंग होता है। जनरली एवरी मंथ एंड ओवम इज रिलीज बाय द एब्डोमिनल कैविटी, अल्टरनेट फ्रॉम ईच, ठीक है, यहां से और यहां से अल्टरनेट डेज में, ठीक है। फ्री एंड ओविडक्ट फनल शेप का है, ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट, oocyte enter the oviduct through the opening, और यहाँ पे क्या होता है, सीलियस प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है बच्चा, ऐसे सीलियस प्रेजेंट है, जो क्या करेगी, एक को आगे भेजने का काम करेंगे,
टूवर्ड्स द यूटेरस, ठीक है, ऐसे काइंड ऑफ सीलियास, ऐसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं गैमेट फॉर्मेशन। कैसे हो रहा है गैमेट फॉर्मेशन, मेल और फीमेल में कैसे गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है वो देखेंगे, ठीक है। देखो पहला है गैमेट फॉर्मेशन, इसको गैमेटोजेनेसिस भी बोला जाता है। बाय द स्पर्म एंड एग किससे बन रहे, माइटोसिस से बन रहे, ठीक है, सॉरी मियोसिस से बन रहे। किससे बन रहे बच्चा, मियोसिस। ग्रोथ एंड बॉडी डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस काम आता है, और ये सारी चीजों के लिए, रिप्रोडक्टिव चीजों के लिए मियोसिस, ठीक है। मियोसिस सेल डिवीजन होती है। फिर स्पर्म इज प्रोड्यूस इन टेस्टिस ऑफ अ मेल, और कहां तक, एट दी डेथ तक, ठीक है, जब से प्यूबर्टी हिट होती है उसके बाद से टिल द डेथ, ठीक है। इन केस ऑफ वुमन एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर आर 2 to 4 मिलियन इमैच्योर oocytes होते हैं। उसके बाद ovary matured release from ovary every month begins to maturity and age of menopause, ठीक है। 50 साल अप्रोक्सीमेटली 45 to 50, ठीक है, इस टाइम तक क्या होता है, एग फिर आ जाता है मेनापोज, ठीक है, उस टाइम पे एग नहीं रिलीज होंगे। डन। फिर मेनापोज क्या है, स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एट द एज ऑफ 40 से 50 ईयर की एज में सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ फीमेल, दिस इज कॉल्ड एज, दिस कॉज द मेनापोज। ये हो गया हमारा क्या है, गैमेट फॉर्मेशन। स्पर्म मियोसिस होगा, स्पर्म बनेंगे, प्रोड्यूस फ्रॉम द प्यूबर्टी टू टिल डेथ। वो पूरी याद नहीं रखे, इतनी ही चीजें याद रखोगे तो भी हो जाएगा। वन oocyte मैच्योर होगा एंड रिलीज एवरी मंथ फ्रॉम द प्यूबर्टी टू द मेनापोज। जब चालू हो रहा है वो मेनार्क, और जब एंड हो रहा है दैट इज अ मेनापोज, ठीक है, वो स्टेज। अब आते हैं हम फर्टिलाइजेशन। क्या हो रहा है, देखो मैं बताती हूँ क्या होता है, यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। ये हमारा एग है, ये एग आता है यहाँ पे ओविडक्ट में, एम्पुला वाले रीजन में आके रहता है। यहाँ से क्या आएगा, स्पर्म आएगा, ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन होता है दोनों का। क्या होगा, फ्यूजन। इसी को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, इसी को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वही सारी चीजें दी है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब आते हैं, डू यू नो क्या कि हाँ ओके, ये मैं बता देती हूँ, ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि पहले फीमेल रिस्पॉन्सिबल है गर्ल चाइल्ड के लिए, ऐसा लगता था बहुत सारे लोगों को, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज अगर मैं बात करती हूँ मेल की, ठीक है, और अगर मैं बात करूंगी फीमेल की, ठीक है, फीमेल के पास क्या है, एक्स एक्स, और मेल के पास क्या है, एक्स वाई। अगर मेल एक्स देता है और अगर फीमेल एक्स देगी तो क्या होगा, गर्ल चाइल्ड होगी, ठीक है, ओके, गर्ल होगी। और अगर मेल वाई देता है और फीमेल के पास तो एक्स ही है, तो क्या होगा, बॉय होगा, ठीक है। तो जो जेंडर है ये डिपेंड्स ऑन मेल, ठीक है, वही चीज दी है यहाँ पे। तो क्रोमोसोम नंबर जर्म सेल में जो भी प्रोड्यूसिंग है गैमेटिक डिप्लॉइड में है 2n में। यहाँ पे ऑटोसोम जो रिमेनिंग है वो ऑटोसोम होता है, और एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। मतलब 44 प्लस XX और 44 प्लस XY, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये देखो, मेल अगर एक्स एक्स देगा दोनों की तरफ से, अगर मेल से अगर एक्स आएगा तो गर्ल होगी, अगर मेल से वाई आता है तो क्या होगा, बॉय होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं डेवलपमेंट एंड बर्थ। अब हो गया, बच्चा तो फॉर्म हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जेंडर में मैंने बता दिया कैसे होता है। अब डेवलपमेंट ऑफ बेबी क्या होता है, ठीक है, देखो पहले जाइगोट बना, फिर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा और ग्रोथ होता रहेगा। जाइगोट फॉर्मेशन पहले हुआ, द जाइगोट फॉर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, देन सेल डिवीजन हुई, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीजन होती है और एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है बच्चा, एम्ब्रियो। फिर ये इम्प्लांट हो गया, एम्ब्रियो इज पुश टूवर्ड्स टू द यूटेरस एंड वंस रीच द यूटेरस इट इज इम्प्लांट, ठीक है, यूटेरस से आके चिपक जाएगा, ठीक है। अब प्लासेंटा फॉर्मेशन होता है, फर्दर डेवलपमेंट ऑकर आफ्टर इम्प्लांटेशन। An organ placenta is formed for the supply of food material during the growth in uterus, ठीक है। तो सारी चीजें जो ट्रांसपोर्ट करने वाली है या बच्चे को पहुंचाने वाली है वो कौन पहुंचाता है, प्लासेंटा, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कंप्लीट अप्रोक्सीमेटली कितना, विद इन 9 months आफ्टर फर्टिलाइजेशन। टोटल ड्यूरेशन कितना लगता है, 9 months, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
अब आते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या इस पे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगो सम चेंजेस एट अ प्यूबर्टी एंड दोस चेंजेस रिपीटिव होते हैं अल्टरनेट 28 to 30 डेज में। दिस रिपीटेटिव चेंजेस कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। पहला फेज है फॉलिकुलर डेवलपमेंट। वन ऑफ सेवरल फॉलिक्यूल्स, क्या बनेंगे, फॉलिक्यूल्स इन द ओवरी स्टार्टेड डेवलपिंग अलोंग द oocyte प्रेजेंट इन, ठीक है। किसके वजह से हो रहा है, कौन सा हार्मोन है ये, किसके वजह से हो रहा है, FSH, ठीक है। फॉलिक्यूल बन रहे किसके वजह से, FSH के वजह से। फिर एस्ट्रोजन सिक्रीशन, दिस डेवलपमेंट फॉलिक्यूल सिक्रेट्स एस्ट्रोजन, ये क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस स्टार्टेड डेवलपिंग, क्या बन रही है, एंडोमेट्रियम बनना चालू हुई। एंडोमेट्रियम कौन होगी, यूटेरस की वॉल, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल रीजनरेट ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट साइकिल्स अंडरगो द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है। सेकंड, थर्ड क्या होगा, ओवुलेशन होगा। Meanwhile, developing the follicle completes its development. The burst under the effect of LH, किसके वजह से burst होता है, LH के वजह से oocyte क्या हो जाएगा बच्चा, रिलीज होगा। अब जब रिलीज हो रहा है इसी को बोलते हैं ओवुलेशन, ठीक है। रिलीजिंग ऑफ एग इज नोन एज ओवुलेशन, ठीक है। फिर आता है कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन। रिमेनिंग टिश्यूज बर्स्ट फॉलिकल फॉर्म द कॉर्पस ल्यूटियम, क्या बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट होता है टू द सीक्रेट, किसके वजह से, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। डन। अब आते हैं फिफ्थ में। अब भैया प्रिपरेशन फॉर इम्प्लांटेशन चालू हो जाएगा। एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स क्या करेगी, सीक्रेट देयर सीक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। सच एंडोमेट्रियम इज रेडी टू इम्प्लांट द एम्ब्रियो। तो ये हो गया हमारा इम्प्लांटेशन। देखो यहाँ पे एक से पहला स्टार्टिंग का दिन जो है वहां पे क्या होगा, साइकिल बिगिन होगी। 1 से 13 फॉलिकुलर डेवलपमेंट, एस्ट्रोजन सिक्रीशन। 14 में ओवुलेशन हो जाएगा। 15 से 28 तक कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन। देन 80 से 30 तक एंडोमेट्रियम रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन। ये होगी हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पूरा साइकिल। नेक्स्ट, यहीं पे सारी चीजें सेम दी है। ये तुम्हारी बुक की डायग्राम है, मैंने ये सारी चीजें दी है। यहाँ पे मैं बस इतना बताऊंगी, कितने हार्मोन याद रखने हैं। सबसे ऊपर वाला हार्मोन क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। किसको बता रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बता रहा है। कौन से हार्मोन सिक्रेट करी है, FSH और LH, दो हार्मोन याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। 4 हार्मोन कहाँ पे चेंजेस कर रही है, एक तो ये क्या है, एंडोमेट्री यूटेरस को, और कहाँ पे चेंजेस कर रही है बच्चा, यूटेरस, और कहाँ पे चेंज होता है, ओवरी में चेंजेस होता है। तो ओवरी एंड यूटेरस दोनों तो मैं याद रखने हैं। फिर पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन कौन से दिन से कहाँ तक होता है, पीरियड ऑफ रीजनरेशन कौन से दिन से कहाँ पे है, ओवुलेशन का दिन कौन सा है, पीरियड ऑफ सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड टू द क्या है, एंडोमेट्रियम क्या है, वो याद रखना है, ठीक है। इस पे आता है सवाल, जो मैंने बोला हॉर्मोन्स कहाँ पे हो रहा है, कौन से किसका कौन सा दिन है, ठीक है। पीरियड ऑफ ओवुलेशन कब हो रहा है, कौन से डेट पे हो रहा है, कौन से डे पे हो रहा है, डेट नहीं डे पे हो रहा है, वो याद रखना। नेक्स्ट, अब आते हैं मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या क्या है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे कपल है जिनको बेबी नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे कपल्स का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर हम वुमेन में बात करते हैं, इरेगुलर पीरियड्स, प्रॉपर oocyte का डेवलपमेंट नहीं होना, डिफिकल्टीज इन प्रोडक्शन ऑफ oocyte, ओविडक्ट में प्रॉब्लम, इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम, और मेनी रीजन है। और अगर मैं मेल की बात करूंगी तो स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्पर्म अच्छा नहीं है, ज्यादा अमाउंट ऑफ स्पर्म नहीं है, तो ये सारी किस्में हो गई मेल में, ठीक है। अब इसी के लिए टेक्निक्स आई है। कौन सी मेडिकल टेक्निक्स है बच्चा, IVF, सेरोगेसी, और क्या है, स्पर्म बैंक, ये सारी चीजें जो कपल्स को बच्चा नहीं हो रहा है उनके लिए, ठीक है। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, फिर सेरोगेसी, और क्या है, स्पर्म बैंक, ये सारी टेक्निक्स हम देखेंगे एक एक करके। पहली क्या है, यहीं पे है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ देखो, पहला है IVF। पहला क्या है, IVF। ये टेक्निक क्या है, फर्टिलाइजेशन ब्रॉट अबाउट द टेस्ट ट्यूब, एम्ब्रियो फॉर्म इन इम्प्लांटेड यूटेरस, ह्यूमन देखो मैं बताती हूँ इजी लैंग्वेज में, ठीक है। देखो ये कोई कपल है, ठीक है, ये मेल और ये फीमेल, ठीक है। अब इनके तरफ से हमने एग भी ले लिया, एग ले लिया और स्पर्म ले लिया, ठीक है। इन दोनों को हमने लैब में क्या कर लिया, फ्यूज कर लिया,
क्या कर लिया, फ्यूज कर लिया, ठीक है, यहाँ पे फ्यूज कर लिया। अब ये हमने कहाँ पे डाल दिया, ये हमने फिर से फीमेल के बॉडी में डाल दिया, तो ये हो गया आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बाहर हो रहा है, लैब में हो रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारा आईवीएफ, ठीक है। और अगर सेरोगेसी की मैं बात करूंगी तो ये फिर से फीमेल में नहीं डाला जाता, ठीक है, ये सारी चीजें अदर फीमेल के बॉडी में डाली जाती है, दूसरे फीमेल के बॉडी में डाला जाता है, इसको बोलेंगे सेरोगेसी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेरोगेसी। टेक्न अब यहाँ पे सरोगेट मदर दूसरी मदर होती है जिसके हेल्प से हम हमारे मतलब यूटेरस, हम दूसरी मदर का यूटेरस हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो हेल्प, मतलब उसमें क्या बोल सकते हैं हम कि दूसरी मदर है, जीन्स तुम्हारी ही होंगे, ठीक है, कपल का ही एग और स्पर्म होगा, बट मदर दूसरी होगी, यूटेरस दूसरे का होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। फिर वही सरोगेसी सेम दिया है, देखो ओ साइड कलेक्ट किया जाएगा, टेस्ट ट्यूब में फ्यूजन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, वो दूसरे मदर में डाल देंगे, ये देखो ये दोनों कपल है, इनका इसमें डाला है। फिर आता है स्पर्म बैंक, ये सेम है, किसके जैसा, ब्लड बैंक के जैसा, सेम सेम, ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है ज्यादा। और फेसिंग स्पर्म बैंक, जो भी सीमेन कलेक्ट किया जाता है उसके बारे में किसी को स्टोर किया जाता है और उसके बारे में किसी को बताया नहीं जाता, ये सेम है ब्लड बैंक की तरह। नेक्स्ट ट्विंस, ठीक है, अब देखते हैं ट्विंस के बारे में, अब हमारी टेक्निक्स हो गई खत्म। ट्विंस क्या होते हैं, द एम्ब्रियो डेवलप साइमल्टेनियसली इन द सेम यूटेरस, ठीक है, टू जो फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, दस टू ऑफस्प्रिंग आर डिलीवर्ड साइमल्टेनियसली, ऐसे ही इसको हम बोलेंगे ट्विंस, ठीक है। मेनी कपल हैव अ ट्विंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्विंस, ठीक है, एक तो मोनोजाइगोटिक होते हैं और दूसरे डाइजाइगोटिक। अगर समझो इजी वे में अगर मैं बताऊं, यही सिंगल सेल है और यही जाके क्या होगा, सेल ग्रोथ होगा, और यहाँ पे भी, ठीक है। मोनोजाइगोटिक में क्या होगा, सिमिलर एक ही जाइगोट जो है दो इसमें स्प्लिट हो गया, टू ग्रुप्स में अगर हो गया तो ये मोनोजाइगोटिक हो गया, ठीक है। डाइजाइगोटिक में क्या होगा, दो अलग फ्यूजन हो गए तो ये हो गया डाइजाइगोटिक। तो यहाँ पे जो होगा जेंडर चेंज होगा, मेल एंड फीमेल होगी, ठीक है, बट यहाँ पे मोनोजाइगोटिक में सेम होगा, ठीक है, डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं लास्ट टॉपिक हमारा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पर्सन स्टेट बीइंग फिजिकल मेंटल सोशल स्ट्रांगनेस, ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं हेल्थ। अब यहाँ पे अवेयरनेस लोगों को क्या होना चाहिए, सोशल कस्टम्स के वजह से वगैरह लोग मानते नहीं है, ट्रेडिशनल के वजह से, अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है, इलिटरेसी के वजह से, शाइनेस के वजह से, और इनडिफरेंसेस टुवर्ड्स द वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारी चीजें, ठीक है। वाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंपॉर्टेंट है, occurs in menstruation cycle related to the reproductive and overall health women. Nowadays women are working पर with at a क्या मेल के साथ वर्क कर रहे, in this due to this they have stay outdoors for whole days. अब ब्लीडिंग होती है उस टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन मतलब जो पैड यूज करते हैं वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चेंज नहीं करती फीमेल्स, ठीक है, इस वजह से भी बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, हाइजीन मेंटेन करना होता है इस टाइम पे, ऐसे मल्टीपल्स थिंग्स है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं सेक्सुअल डिसीजेस क्या होता है, एसटीडीज, ठीक है। अब ये एसटीडीज किसके वजह से होंगे, एक तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस है जिसमें याद रखना है सिफिल्स, गोनोरिया, ऑकर लार्ज स्केल डिसीज बाय द बैक्टीरिया, किसके वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया के वजह से। इसमें याद रखना है क्या होगा, पेनफुल यूरिनेशन, क्या उसके बाद पर्स निकलेगा, इन्फ्लामेशन इन यूरिनरी ट्रैक्ट, उसके बाद रैशेस आएगी, फीवर आएंगे, पेन एंड बर्निंग होगी, बर्निंग सेंसेशन, तो ये मल्टीपल सिम्टम्स है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ उतनी ही ज्यादा मैटर करती है हमारी नॉर्मल हेल्थ की तरह, ठीक है। हेल्थ मतलब ही क्या, मेंटली फिजिकली और सोशली स्टेबल होना, वेल बींग रहना, ठीक है। तो ये किसने बोला था, WHO ने बोला था। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी उतनी ही मैटर करती है। अब ये सारी चीजें, ये नोट्स, ये कहाँ पे मिलेंगे, ये सारे मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो जो भी बच्चे नए हैं जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, क्योंकि सारे तुम्हें वन शॉट्स आएंगी, पूरी सीरीज है ये शुभारंभ की सीरीज। अगर तुम्हें यही चैप्टर्स बहुत डिटेल में पढ़ना है, बेसिक लाइन टू लाइन पढ़नी है, ये तो हमारा वन शॉट था इसीलिए मैंने रैप अप किया बहुत फास्ट, बट अगर तुम्हें पूरा डिटेल में पढ़ना है तो तुम्हें हमारा जो शुभारंभ बैच करके है, फ्री बैच फॉर द यूट्यूब, ठीक है, फ्री बैच है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। तो ये हमारा मेरा लेक्चर होता है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, जो भी बच्चों को डिटेल में पढ़ना है वो बच्चे आ जाना, वहां पे हम पढ़ते हैं 7 बजे, ठीक है।
और ये नोट्स के लिए तुम्हें टेलीग्राम चैनल फॉलो करना पड़ेगा, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको फॉलो कर लो। और अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।